नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BCC कैरियर पॉइंट चैनल पर। मैं आज आपके लिए हिंदी व्याकरण से महत्वपूर्ण टॉपिक संधि लेकर आई हूँ। संधि का मीन्स होता है मेल और मेल मीन्स होता है संधि। सबसे पहले मैं संधि की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन की बात करूँगी। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। फिर से रिप्लाई कर रही हूँ, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ये पहली परिभाषा है। सेकंड परिभाषा देखेंगे, संधि में दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है। संधि में दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, इसी को संधि कहते हैं। ये वेरी सिंपल डेफिनेशन थी, बहुत आसान शब्दों में लिखी गई ये परिभाषा है। अब बात आती है हमारी संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद उन शब्दों के मूल रूप को जो भिन्न या पृथक कर देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे अत्यधिक, अति धन अधिक, यानी ये दो भागों में या दो पदों में इसको विभक्त कर दिया है, यही संधि विच्छेद है। ये संधि विच्छेद किसे कहते हैं, ये इसका आंसर है। अब हम मेन पॉइंट पे चलते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? सो क्वेश्चन तो इसमें नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन बता रही हूँ। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तीन प्रकार की हमारी संधि हो गई। अब पहली संधि की बात हम करेंगे, स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि की परिभाषा, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, यानी स्वर के साथ स्वर जुड़ता है। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। पहली होती है दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे दीर्घ लिखा है, पीछे स्वर संधि भी लिखना था, सो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयादि स्वर संधि। फिर से रिप्लाई करूंगी, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब इनको पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले बात करेंगे हम दीर्घ स्वर संधि की। किसकी बात करेंगे हम? दीर्घ स्वर संधि की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी सबसे पहली कौन सी संधि हमारी? दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे स्वर नहीं लिखा था, सो मैंने लिख दिया है दीर्घ स्वर संधि। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे हमारे यहाँ लिखा है मतानुसार, यानी मत धन अनुसार, यानी मता अनुसार। अब इसको कैसे, जैसे मत अ है यहाँ पे, तो हमने अ निकाल लिया है, यहाँ पे ऑलरेडी अ है, तो अ धन अ बराबर हमारा क्या बन रहा है? आ, यानी यहाँ पे त में आ की मात्रा लग गई है, तो ये हो गया हमारा मतानुसार। यहाँ पे जैसे देखते हैं भोजन प्लस आलय बराबर क्या हो गया हमारा? भोजनालय। तो यहाँ से हमने अ निकाले, बोल के देखेंगे भोजन, यानी अ इसके पीछे आ रहा है, तो यहाँ पे अ, यहाँ से अ निकल गया, यहाँ से आ, और अ और आ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? आ का। तो यहाँ पे जैसे न है तो न में आ की मात्रा लग गई है, तो भोजनालय। अब आगे देखते हैं, और भी एग्जाम्पल है इसके। जैसे यहाँ पे लिखा है सेवा धन अर्थ, सेवार्थ। यहाँ से आ निकालेंगे, यहाँ से अ निकलेगा, यानी आ और अ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? आ का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? आ का निर्माण कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जैसे सेवाधन अर्थ, सेवार्थ, अब यहाँ पे जब मान लीजिए कि सेवार्थ ये वर्ड आ गया है, ये आपके पास एक शब्द आ गया है, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेवार्थ कौन सी संधि का है, तो आपको बताना है कि ये कौन सी संधि का है, दीर्घ स्वर की संधि का है। क्यों दीर्घ स्वर संधि का है? क्योंकि यहाँ पे स्वर का ही मेल हो रहा है, यहाँ पे अ और आ का मेल हो गया है, आ का और अ का मेल हो गया है, तो इसको जब हम अलग निकालेंगे, विच्छेद करेंगे तो सेवाधन अर्थ होगा। तो ये इक्वल लीजिए क्या हो जाएगा हमारा, सेवार्थ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, महाधन आत्मा, महाधन आत्मा, तो हो गया हमारा महात्मा, क्योंकि यहाँ से आ निकला, यहाँ से आ निकला, तो हमारा क्या हो गया, आ। तो ये हमारा यहाँ पे जैसे हा हो गया तो महात्मा हो गया है। यहाँ पे हम देखेंगे कपि धन इस, यहाँ से छोटी ई निकल गई है, यहाँ से बड़ी ई निकल गई है, तो बराबर हमारा क्या बन गया है, हमारे यहाँ पे बड़ी ई बन गई है। तो यहाँ पे जैसे कि कपि धन इस, यानी इनका और इनका दोनों का मेल होता है, तो क्या हो गया हमारे पास कपिस। यहाँ पे देखेंगे सती धन इस, बराबर क्या हो गया हमारे पास सतीश, यानी ई प्लस ई मिलकर क्या बन गया हमारा, बड़ा ई बन गया है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे सुधन उक्ति, क्या है यहाँ पे, सुधन उक्ति, बराबर क्या होता है, शुक्ति, यानी यहाँ से छोटा ऊ लेंगे, यहाँ पे से भी छोटा ऊ लेंगे, तो मिलकर दोनों किसका निर्माण कर रहे हैं, बड़ा ऊ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे वधु धन उत्सव, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वधुत्सव, सॉरी क्या है ये, वधुत्सव। यहाँ से बड़ा ऊ निकलेगा, यहाँ से छोटा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ, चाहे बड़ा आगे हो चाहे छोटा आगे हो, लेकिन हमेशा बनता कौन सा है, बड़ा ऊ। ये बात तो हमारी थी दीर्घ स्वर संधि की। अब हमारे आगे जो बात आती है सेकेंड नंबर पे हमारा गुण स्वर संधि। सो यहाँ पे भी मैंने स्वर नहीं लिखा है, अभी लिख देती हूँ, गुण स्वर संधि। अब इसको भी, इसकी ट्रिक भी वेरी सिंपल है कि हम इसको याद करने योग्य कैसे रहेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, अ और ई, अ धन ई, यानी अ और ई मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ए का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ए का। जैसे यहाँ पे लिखा है सेल धन इंद्र, सेल यानी यहाँ से अ निकला और यहाँ पे इंद्र यानी यहाँ से ई निकला है, तो अ और ई किसका निर्माण कर रहे हैं, ए का, यानी यहाँ पे ल में एक की मात्रा लग गई, तो क्या हो गया ये शैलेंद्र, सेल धन इंद्र बराबर हो जाता है हमारा शैलेंद्र। जैसे फॉर एग्जाम्पल और भी इसमें एग्जाम्पल है, जैसे नर धन इस, यानी यहाँ से नर अ निकल गया है, यहाँ से ई, यहाँ पे ए का निर्माण कर रहा है, तो यहाँ पे हो गया हमारा नरेश, नर धन इस बराबर हो जाता है हमारा नरेश। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे सूर्य धन उदय बराबर क्या हो गया, सूर्योदय, क्योंकि अ प्लस उ यानी अ और उ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, ओ का निर्माण कर रहे हैं ना। आगे जब और भी एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे नव धन उड़ा, जैसे यहाँ से अ निकला, यहाँ से बड़ा उ, तो यहाँ पे ओ की मात्रा लग जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा नवोड़ा। यहाँ पे देवधन ऋषि, एक थोड़ा सा नया वर्ड आ गया है ऋषि वाला, तो यहाँ पे यहाँ से अ और यहाँ से ऋषि यानी अ और ऋषि मिलके किसका निर्माण करते हैं, आधार का, ये आधार है ना। तो यहाँ पे हो गया देव, देवर्षि, ठीक है। ये बात तो हमारी गुण स्वर संधि की हो गई है। किसकी बात हो गई है, ये सारे एग्जाम्पल किसके थे, गुण स्वर संधि के। अब आता है हमारे पास थर्ड नंबर पे जो है हमारी वृद्धि संधि। कौन सी संधि है हमारी, वृद्धि संधि। जैसे यहाँ पे लिखा है एक धन एक बराबर हो जाते हैं हमारे एक केक, क्या हो जाता है, एक केक, यानी अ और ए मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बड़े ए का निर्माण करते हैं। अ धन एक किसका निर्माण करते हैं, बड़े ए का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए महाधन ऐश्वर्य, यानी यहाँ से आ निकला है, यहाँ से ए निकला है, तो यहाँ पे किसका निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पे भी बड़े ए का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा महेश्वर, ठीक है। अब आगे और एग्जाम्पल है, सो हम देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे देखेंगे जल धन ओ, यानी यहाँ से अ निकला, यहाँ से ओ निकला, बराबर क्या हो गया, जलोक, यानी कि अ और ओ किसका निर्माण कर रहा है, ओ का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट एक और देखिए, इसमें एग्जाम्पल है महाधन औषध, महोषध, यानी आ और ओ मिलकर बड़े, आपको आ हो या ओ हो लेकिन बनेगा हमेशा आपका बड़ा। यहाँ पे भी अगर अ हो या ओ हो तो बनेगा हमेशा बड़ा हो,
ठीक है, ये तो हमारी संधि की बात हो गई है। अब यण संधि की बात हो गई। अब कौन सी संधि आने वाली है हमारी? यण संधि। यण स्वर, सॉरी यहाँ पे भी मैंने स्वर नहीं लिखा है, यण स्वर संधि। इसके भी एग्जाम्पल वेरी सिंपल है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अ प्लस ई, सॉरी ई प्लस अ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? य का निर्माण करते। किसका? ई प्लस अ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? य का। जैसे अति धन अधिक, यहाँ से तो ई निकलेगा छोटी ई, और यहाँ से अ निकलेगा, यानी ई धन अ बराबर क्या होता है? य, यानी अति धन अधिक बराबर हो गया हमारा अत्यधिक। सो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। देवी धन आगमन, यहाँ से ई निकला, देवी यानी इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है तो ई निकलेगा, यहाँ से आ निकलेगा, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा? या। तो यहाँ पे सो लिखा है देवी धन आगमन, तो क्या हो जाएगा हमारा? देव्यागमन। क्योंकि यहाँ पे जो ई तो निकल चुका है तो बचा क्या हमारा ऑलरेडी यहाँ पे व, तो यहाँ पे आके वो आधा व बन जाएगा, क्योंकि ये ई और अ ये दोनों किसका निर्माण कर रहे हैं? य का, बट यहाँ पे आ है तो यहाँ पे य में आ की मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ पे देव्या हो जाएगा। और गमन है सो लिख दिया हमने पीछे गमन, तो देव्या गमन। यहाँ पे हम देखेंगे ऊपरी धन उक्त, यहाँ पे ऊपरी धन युक्त, जैसे ई तो ऑलरेडी है बट यहाँ पे ऊ आ गया है। जैसे यहाँ पे ई था, यहाँ आ था, तो य में आ की मात्रा लग गई थी, लेकिन यहाँ पे ई है ऊ है, तो यहाँ पे य में ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा ऊपरी धन उक्त, ये हो जाएगा हमारा उपयुक्त। उपयुक्त है ना। यहाँ पे ये भी हो गया आपका। सो एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इसमें, प्रतिधन एक, ई है और ए है, तो यहाँ पे ओब्वियसली यहाँ पे ए आ गया है। जैसे यहाँ पे ऊ आया तो यू ऊ की मात्रा लग गई थी, तो यहाँ पे ए आया तो यहाँ पे ए की मात्रा लगेगी, तो प्रति धन एक, तो ये हो जाएगा हमारा प्रत्येक। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, सुधन अच। अब यहाँ पे तो सु यानी ऊ निकल गया, यहाँ पे अ है, तो ये एक नया आ गया इसमें। जैसे यहाँ पे ये ऊ है और यहाँ पे अ है, ऊ और अ किसका निर्माण कर रहे हैं? व का। अगर नेक्स्ट और एक भी एग्जाम्पल आता है, मान लीजिए यहाँ पे ऊ और यहाँ पे आ हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऊ है और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे कोई सा और स्वर आ जाता है यानी, तो आपका फिर वो वाली मात्रा यूज हो गई। नेक्स्ट लास्ट जो बचा है हमारे अयादी संधि। कौन सी संधि बची है? अयादी संधि। तो अयादी संधि में क्या होता है? ए धन अ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? य का। किसका निर्माण करते हैं? य का। जैसे ये हो गया नयन, यहाँ पे देखेंगे भो धन अन, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये भवन, यानी ओ प्लस अ किसका निर्माण कर रहे हैं? अ का। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।